दिल्ली में यूपी के सहयोग दल की अहम बैठक आज, जहां अपना दल सुबह सपा निषाद पार्टी के साथ सभी सहयोगी दल की सीटें तय की जाएंगी। एनडीए गठबंधन के सभी सहयोगी दल चुनावी मैदान में उतर गए हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर भी शोषित वंचित रैली की शुरुआत कर चुके हैं। दलित अल्पसंख्यक सम्मेलन भी कराने में जुटे ओम प्रकाश राजभर के लोकसभा चुनाव में शिक्षा व्यवस्था में नया कानून लाने की भी बात चुनाव में अहम मुद्दा लेकर के चुनावी मैदान में उतरेंगे और दलित शोषित वंचित अल्पसंख्यक समाज को पूरी तरह से साधने में लगे हैं। ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी को घेरने का भी पूरी तैयारी में है ओपी राजभर। गठबंधन के जो भी सहयोगी दल हैं वो लगातार तैयारी में लगे हुए हैं। आप भी एक बड़ी रैली कर रहे हैं शोषित और वंचित लोगों को साधने के लिए, किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से तैयारी है? देखिए, हम लोग उनको साधने में या समझाने में लगे हैं जो पूर्व की सरकारों में जो उपेक्षित लोग हैं। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, 4 बार सरकार रही। सैफई एक गांव है, सैफई गांव का एक पुरवा है रणवीरपुर, जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के भाई रणबीर यादव थे, उनके नाम से वो पुरवा बनाया गया, उसका नाम रखा गया रणबीरपुर। मुद्दा रहेगा चुनाव में। देखिए, हमारा जो रोहिणी आयोग का गठन हुआ है, 27% आरक्षण जो राष्ट्रीय स्तर पे बांट करके सबको देने का है, तो एक तो ये ज्वलंत मुद्दा है। दूसरा हमारा है कि एक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सर्वे कराया है यूपी में 17 जिलों का भर राज्यभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार से दिल्ली को भेजने का। तीसरा है, देखिए, हम जब एक देश एक राशन कार्ड का कानून बना, एक देश एक चुनाव का कानून बनाने की तैयारी हो रही है, तो एक देश एक समान शिक्षा का कानून हम बनाने की बात करते हैं। हम देश में रोजगार परक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा जिसको कहते हैं, हम मोबाइल बनाना, लैपटॉप बनाना, फ्रिज बनाना, एसी बनाना, कूलर बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, इस तरह के 100 विषय बने। कक्षा 4 से एक विषय हर छात्र छात्रा को पढ़ना अनिवार्य। इस तरह का हम प्रदेश में, देश में एक कानून बनाना चाहते हैं, ताकि बच्चा जब 3 साल 4 साल के बाद वो विद्यालय छोड़े तो उसके हाथ में एक हुनर हो। मोबाइल बनाने वाला अगर 3 साल 4 साल वो प्रैक्टिस करे, पढ़ाई पढ़े, तो हमको अंदाज है विद्यालय छोड़ने के बाद कहीं भी वो 2 महीना 3 महीना ट्रेनिंग दे लेगा तो कहीं भी दुकान खोल के 500 रुपए का अपना रोजगार कर सकता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए का नारा दे रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। किस तरीके से देखते हैं कि क्या एक बड़ा मुद्दा होने वाला है जो पीडीए का है इस समय? देखिए, जब सत्ता में कांग्रेस थी, सपा थी, बसपा थी, जदयू, आरजेडी, जो गठबंधन के लोग हैं, जब ये सत्ता में थे तब इनको पीडीए याद नहीं है। सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय में समाजवादी पार्टी के यहाँ सिर्फ यादव आता है। जदयू में सामाजिक न्याय में सिर्फ नीतीश जी आते हैं, लालू जी आते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। बिहार में नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरक, अर्कबंसी, बंजारा, बहलिया, खंगार, जोल्हा, दुनिया, अंसारी, साई, दर्जी, फकीर, रजवार, राजवंशी, राजधोबी, ये नहीं आते हैं इन लोगों की निगाह में। तो फिर ये किस मुंह से पीडीए की बात करते हैं? ये किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे उनके दरवाजे पर? अभी आपको मैंने फोटो दिखवाया ना, ऐसे एक नहीं हजारों बस्तियों में जाकर के देखा कि चाहे वो अभी सुल्तानपुर की बात बता रहा हूँ, वनवासी 300 घर वनवासी हैं, अभी तक उनकी माली हालत इनसे भी बदतर, बंजारा से भी बदतर है। उनका भी पत्र लेके आदमी आ रहा है, शाम तक हमसे मिलेगा। तो जो ऐसे विकास की मुख्य धारा से वंचित लोग हैं, उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास